नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड अपने ऑल टाइम हाई से 53% गिर चुका है। 4000 से नीचे चला गया है। क्या ये सही टाइम है ये स्टॉक बाय करने के लिए? डिटेल में बात करते हैं। तो ट्रेंड की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप देखें तो ट्रेंड का एक मिनट में आपको चार्ट दिखाता हूँ कि किस तरह से ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने हाई पे ऑलमोस्ट 8200 तक गया था। और वो अभी ऑलमोस्ट आप देखें तो 4000 के नीचे चला गया है। लेकिन ये क्यों गया है वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से अगर आपको बाय करना है तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि क्या होगा कि अगर ये जानेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ इस लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सिर्फ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जो मैं आपको क्लियर कट दिखा रहा हूँ वो है कि देखिए, अगर आप इसका पीछे कुछ साल का भी, अगर आप 3 साल का भी देखो तो सेल्स ग्रोथ कितना है, 56% है। 5 ईयर्स का 38% है। लेकिन इस साल ये देखिए कि सेल्स ग्रोथ कम हो रहा है। ठीक है। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगर रीजन, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर मैं पी रेशियो आपको दिखाऊं कि ये सेल्स ग्रोथ कम हो रहा है तो इसका इससे आपका वैल्यूएशन में क्या इम्पैक्ट आता है। देखिए, ये अभी भी 85 के पीई पे है। 85 का भी किसी भी लेवल पे कम नहीं होता है। ठीक है। अगर अब मैं इसका ट्रेंड देखूं तो ट्रेंड में अगर आप देखो तो एक समय पे ये 527 छोड़ दो, चलो हम लोग अराउंड अभी का ही ले लेते तो बेटर रहेगा। ऑलमोस्ट 230 के आसपास का पी था। वो कम होते होते अगर आप देखो तो अभी 85 का आया है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जैसे अर्निंग्स अप जाती है ना, आपका पी थोड़ा कम होते जाता है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से अर्निंग्स स्टेगनेंट है। यहाँ देखिए, अर्निंग स्टैग्नेंट है, लेकिन अगर मैं पी देखूं तो वो नीचे जा रहा है, यानी यहाँ डी रेटिंग हो रहा है। एक सिंपल सी बात है। अगर ईपीएस बढ़ता जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईपीएस बढ़ता जाता है और पी नीचे आता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ईपीएस बढ़ता है लेकिन पी नीचे आ रहा है, दैट मीन्स आपका स्टॉक नीचे आ रहा है। और पीछे कुछ टाइम से अगर आप देखें तो पिछले एक साल से यही हो रहा है। तो ये स्टॉक क्यों गिर रहा है? क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ कम हो रही है। जो 15 से 20% रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है, जो पहले आप 30 40 50% देते हैं। देखो, मार्केट जब आपको प्रीमियम देता है ना, आपको प्रीमियम इसलिए देता है कि आप कॉम्पिटिटर से ज़्यादा तेज भाग रहे हो। तो उनका जो जूडियो है, जूडियो जबरदस्त परफॉर्म किया। अभी भी अब 850 जैसे स्टोर है और हर साल 50 से 100 स्टोर ऐड होते जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ग्रोथ नहीं आ रहा है। और उनका जो एसएसजी होता है ना, सेम स्टोर ग्रोथ जो होता है ना, एलएफएल बोलते हैं, लाइक फॉर लाइक, वो भी एक्चुअली ना काफ़ी हद तक कम आ रहा है। और क्या होता है कि क्यों लाइक फॉर लाइक हम लोग ग्रोथ देखते हैं, इसलिए देखते हैं कि जो स्टोर एक साल पहले ओपन हो चुका है। अच्छा, लाइक फॉर लाइक मैं आपको बताऊँ टर्मिनोलॉजी क्या है। जो स्टोर ऑलरेडी एक साल पहले ओपन हो चुका है, और नए स्टोर की बात नहीं है, जो एक साल पहले ओपन हो चुका है उसका पिछले साल कितना ग्रोथ था और अभी कितना है। यानी सॉरी, नॉट पिछले साल कितना सेल्स था, अभी कितना सेल्स है। और वो जो ग्रोथ होता है उसे एलएफएल होते हैं, लाइक फॉर लाइक कहते हैं, या ट्रिपल एस जी ग्रोथ कहते हैं, सेम स्टोर ग्रोथ कहते हैं। तो वो जानना बहुत जरूरी है। और वो बहुत कम हो रहा है। पहले 10 से 15% रहता था, अभी उससे भी ज़्यादा रहता था, अभी वो 5% 6% रहता है। और कंपनी आपको कभी भी कंपनी क्या है, मार्केट आपको कभी भी माफ़ नहीं करती। मार्केट तुरंत ही आपका पूरा कहते हैं ना कि वैल्यूएशन नीचे ला देती है। एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सी, अगर अगर 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ एंड ऑल दैट तो हमने देखा है, तो यहाँ आपको मेन चीज इसी पे फोकस करनी है कि भाई किस तरह से होगा। अभी ये कैसे हो सकता है, देखो कैसे हो सकता है, यानी प्राइस कैसे बढ़ सकती है। तो वही होगा कि आपका जो सेम स्टोर ग्रोथ है ना, वो 20% के आसपास आए जो पहले आता था। इवन आपका रेवेन्यू ग्रोथ 30% से आए इन ऑर्डर टू जस्टिफाई दिस पीई। अगर वो ग्रोथ नहीं आएगा, आपके रेवेन्यू अपडेट्स उस तरह से नहीं आएंगे, सॉरी टू से ये 85 का पीई सस्टेन नहीं हो सकता है। कंपनी ने बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया है सालों तक। अगर आप देखें, जैसे मैंने बोला कि आप देखो कि 660 था और वो ऑलमोस्ट 8200 पहुंचा। क्यों? क्योंकि एक जबरदस्त ग्रोथ रहा। अभी इनका ऑनलाइन डिपार्टमेंट भी ग्रो कर रहा है, लेकिन ठीक ठाक हो रहा है। लेकिन आप देखो तो कंपटीशन जो आ रही है ना, जैसे वो ई कॉमर्स से बहुत आ रही है आजकल। देखो, मैं सच बोलूँ तो हम लोग भी घर से अभी काफ़ी हद तक ऑनलाइन कंपनी से नो ऑर्डर कर लेते हैं, जैसे मीशो है, या अगर आप देखो तो फर्स्ट क्राई है, या तो हम लोग बात करें तो मैक्स है। मैक्स से भी तगड़ी कंपटीशन दे रहा है। मैक्स है, या तो रिलायंस रिटेल है, अमेजोन है। अमेजोन से भी लोग बाय करते हैं, जियो मार्ट से भी बाय करते हैं। तो ये सब डायरेक्ट कॉम्पिटिटर आ जाते हैं।
अभी ईज ऑफ, नो कहते हैं ना, ऑर्डरिंग इज सो मच कि ऑनलाइन में कि लोग वहां जाते हैं और उनको डिस्काउंट तुरंत दिखता है, और जूडियो का इम्पैक्ट वहीं आ रहा है। दूसरा क्या होता है, जूडियो बहुत ही बड़ा हो चुका है, अभी उस तरह का ग्रोथ लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप जैसे ना 30-40% से ग्रो करो, उस तरह का ग्रोथ आना मुश्किल है। तो वही चीज़ हमें अभी नो ट्रेंड में कहीं ना कहीं देख रहे हैं। हाँ, उनका जो बिग बाजार है, अरे सॉरी, वो सब बिग बाजार नहीं, सॉरी, उनका जो बाजार है ना ग्रोसरी का जो है, स्टार बाजार, सॉरी माय मिस्टेक, स्टार बाजार, वो सब परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन उतना नहीं करे। बाय द वे, आगे जाने से पहले गाइस, यहाँ जो भी बातें हो रही सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम लोग सिर्फ रिकमेंडेशन हमारे वेबसाइट www.ca-tapan.in में देते हैं, तो प्लीज़ कृपया ध्यान रखिएगा। एंड प्लीज़ अपने इन्वेस्टर एडवाइजर को पूछ के ही इन्वेस्ट करना। तो ट्रेंड की बात वापस करते हैं, तो ट्रेंड इस लेवल पे क्या करना चाहिए, क्या आपको लेना चाहिए? तो देखो, यहाँ मैं आपको बताऊं कि वैल्यूएशन जिस लेवल पे है ना, वो कम नहीं है। मैंने 85 का पी अभी भी बताया है, तो वो कम नहीं है। अगर इसको सस्टेन करना होगा तो रेवेन्यू ग्रोथ आना पड़ेगा, और मार्जिन भी थोड़ा थोड़ा रिकवरी करनी पड़ेगी। मार्जिन भी थोड़ा गिरा है, क्योंकि देखो आपका रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आता है तो आप और डिस्काउंट देते हो, और डिस्काउंट देते हो तो और मार्जिन नीचे आता है। तो सस्टेनेबल रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन चाहिए इन ऑर्डर ट्रेंड को ऊपर यहाँ से जाने के लिए। आप ये दो मैट्रिक्स फॉलो करोगे, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सेल्स और सेम स्टोर ग्रोथ, और जूडियो का भी देख लो, चलो तीसरा है जूडियो का ग्रोथ। बस ये तीन चीजें फॉलो कीजिए। अगर यहाँ थोड़ा भी अपटिक आता है ना, बिलीव मी, फिर ये ट्रेंड भागना चालू होगा, तब तक ये स्टॉक नहीं भागेगा। ओके, और आपको मुझे क्या लग रहा है, देखो मुझे लग रहा है कि टाइम लगेगा, क्योंकि ऑनलाइन जो कंपटीशन है बहुत ज़बरदस्त है। अभी जो क्या ना, साइकोलॉजी चेंज हो रही है, जिस तरह से लोग नो ऑर्डरिंग करते, तो वो भी पूरा चेंज हो रहा है। तो काफ़ी हद तक आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखें अगर आप चाहते हो कि ट्रेंड में जाके इन्वेस्ट करें। नहीं तो क्या होगा, ये कॉन्सोलिडेट होगा। और अभी क्या हो रहा है कि जो लोग फंसे हुए हैं ना, ऊपर लेवल पे स्टॉक आता है तो सेलिंग प्रेशर वहां से आ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप अगर ट्रेंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं। सो होप यू लाइक इट दिस वीडियो, डू शेयर इट एंड टू एवरीवन। आपके कोई भी ऑब्जर्वेशन है इसके लिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, एंड आई सी यू सुन नेक्स्ट टाइम। अच्छा, बाय द वे, आगे जाने से पहले हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ हम लोग काफ़ी नो कहते हैं कि अच्छे अच्छे अपडेट्स देते हैं, और एनालिसिस मैं खुद के देता हूँ कैसा मुझे स्टॉक और सेक्टर के लिए लगता है। ओके, तो चले, सी यू देन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।